अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह सफ़ात की आयत में से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिड्यूस कर रहे हैं। और फिर आप देखिए कि एक और चीज के अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने एक कुर्बानी फिदिये में देकर इस्माइल को इब्राहिम से छुड़ा लिया। लिटरली यही ट्रांसलेशन बनेगी, रफ ट्रांसलेशन, कि हमने छुड़ा लिया। तो यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अस्लिम होने की, उनके हनीफ होने की कैफियत तो ये है कि वो तो उन्होंने तो छुरी चला दी अपने बेटे की गर्दन पर। यानी अल्लाह को फिदिया देना पड़ा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि ये उसकी जगह पे उनको कुर्बान किया, एक एक जन्नत से मेंढा भेजा गया जिसको कुर्बान किया गया। और फिर एक और पॉइंट इसमें ये कि इस वाक़े को या इस अजीम कुर्बानी की यादगार को अल्लाह ताला ने आने वाली नस्लों में एक निशानी बनाकर छोड़ दिया। किस चीज की निशानी है? सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम। और साथ में आप वो देख रहे हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जिंदगी और मौत को तो बनाई इसलिए है कि मैं तुम्हारी आजमाइश कर सकूं कि तुम में से बेहतर अमल कौन कर सकता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों का एक सिलसिला है जो हमने देखा। तो अल्लाह ताला ने कहा सलाम है इब्राहिम पर। दुनिया में ही सलाम आ गया अल्लाह ताला की तरफ से। और देखें आज हमारी नमाजों में हम हमारे दरूद शरीफ मुकम्मल ही नहीं है जब तक कि हम कमा सल्लैता अला इब्राहिम कमा बारकता अला इब्राहिम नहीं कहते। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी तो आजमाइशों ही का नाम है। एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। कामयाब हो गए तो अल्लाह की तरफ से दुनिया में ही सलाम है। और आप एक और बात नोट कीजिए कि यानी सलाम वाली बात के साथ ही कनेक्ट करेगा ये पॉइंट भी कि तीनों मजाहिब जो यानी आफाकी मजाहिब हैं, जैसे कि यहूदियत है या ईसाइयत है या इस्लाम है, ये तीनों ही अपना ताल्लुक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ते हैं और जोड़ने में फख्र महसूस करते हैं। मगर हकीकत क्या है वो तो अल्लाह ताला ने कुरान में वाजे कर दिया कि जो असल में मिल्लत इब्राहिम को फॉलो करेगा, असल में तो उसका वही हकदार है कि वो ये कहलाए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसी का ताल्लुक है। सो कहने को तो बहुत कुछ है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन वक्त की कमी आड़े आ जाती है। यहाँ से अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये वो कुर्बानी है जिसकी याद हम हर साल ईद उल अजहा के मौके पे रिफ्रेश करते हैं। तो क्या ये कुर्बानी हमें, जो हम करते हैं अपने जानवरों की, उस अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है? या यूं कह लें कि जानवर कुर्बान करते हुए हमारी असल नीयत क्या होनी चाहिए? सूरह हज की आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाता है कि लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तक नहीं पहुंचता उन कुर्बानियों का गोश्त और इनका खून, बल्कि इस तक तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तकवा क्या होता है? ये एहसास कि मेरा मेरा हर काम मेरे रब की नजर में है, काम भी और नीयत भी। मुराद यह है कि अगर इस कुर्बानी के अमल के पीछे ये इरादा और अज़्म मौजूद नहीं है कि हम अल्लाह के लिए अपना सब कुछ किसी भी वक्त कुर्बान करने को तैयार हैं, या अल्लाह आज मैंने ये जानवर तेरे रास्ते में कुर्बान किया है, लेकिन अगर वक्त आया तो मैं अपनी जान भी तेरे रास्ते में दे सकती हूँ, मैं अपना माल भी तेरे रास्ते में दे सकती हूँ, मैं अपनी औलाद भी तेरे रास्ते में दे सकती हूँ, मैं अपनी हर कीमती चीज तेरे रास्ते में दे सकती हूँ, क्योंकि वो कोई किसी चीज की कोई कीमत नहीं है अगर उसकी कीमत तेरी नजर में ही कुछ नहीं है। और अल्लाह की खातिर सब कुछ कुर्बान करने का क्या मतलब है? उसके दीन की खातिर, उसके दीन को कायम करने की खातिर हम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। तो ऐसे ही तो हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करेंगे ना। और अगर ये जज्बा नहीं है, और जज्बा ये है कि हमने तो चार भेड़े और दो ऊंट इसलिए कुर्बान करने हैं कि हमारा मुआशरे में स्टेटस बहुत बुलंद है, या तो यूं कह लेंगे नहीं ये तो यूं हमारा स्टेटस सिंबल बनेगा कि इन्होंने तो इतनी ज्यादा जानवर कुर्बान किए, भाई वाह वाह होगी। या फिर ये सोचना है कि पड़ोस वाले का बकरा तो इतना मरियल सा है, हमारा बड़ा तगड़ा है। या ये प्लानिंग करनी है कि रान कैसे बनेगी और कलेजी किस वक्त भुनी जाएगी, और दावतों में किस किस को बनाना है और क्या क्या डिशें पकेंगी, किसको कितना गोश्त देना है, लिफाफों पर बकरे और गाय की तस्वीरें भी होनी चाहिए। तो फिर अगर ये सब सोच रहे हैं हम, तो ये सिर्फ एक दिखावा है, आपस में मुकाबलाबाजी है, रियाकारी है और गोश्त का एक फेस्टिवल है। और आप खुद देखिए, जैसे ईद आती है आप इंटरनेट पे देखें क्या चीजें आपको नजर आने लग पड़ती हैं, गोश्त पकाने के तरीके नजर आने लगता नहीं है कि गोश्त का एक फेस्टिवल है जो शुरू होने वाला है। तो मैं और आप ये सोचे ना, हमें सोचने की तो ये जरूरत है ना कि इस सुन्नत इब्राहिमी में इब्राहिमी रूह भी मौजूद है। हमें याद भी है कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, ये सिर्फ दिखावा है।
देखिए हर अमल के दो पहलू होते हैं, एक ज़ाहिरी है एक बातिनी है। जाहिर सबको नजर आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मैंने 6 ऊंट 4 भेड़े कुर्बान कर लिए, लोग कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन नीयत कौन जानता है? वो सिर्फ रब जानता है। और वो नीयत का ही अजर देगा। उसने खुद कहा है कि तुम्हारे खून और गोश्त मुझ तक नहीं पहुंचते, वो तुम्हारे तुम तक तो मेरी नीयत ही पहुंचती है, यूं कहा जाए तो नीयत ही पहुंचती है। और नीयत किसी को बताने और जताने की जरूरत नहीं है। हम में तो इतना तकवा है कि हमने तो उतने के जानवर कुर्बान कर दी, हम तो इस तरह से गरीबों में गोश्त बांटते हैं। भाई ये मामला आपके और रब के बीच में है ना, तो किसी को बताने की जरूरत क्या है अगर आपके और रब के बीच में मामला है तो। और अगर किसी को बताने की जरूरत है तो उसका मतलब है कि फिर हमें दोबारा से देखनी पड़ेगी अपनी नीयत। तो एक तो ये है कि हमें अपनी कुर्बानी को, अभी बहुत नजदीक है वो दिन, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, लेकिन अपनी नीयत को दोबारा से देखने की जरूरत है। मैं जब ये लिख रही थी तो मैं खुद सोच रही थी इस बारे में कि क्या नीयत है मेरी कुर्बानी करने की, वाकई क्या मुझे ये सब कुछ याद आता है? और आज देखें, आज वक्त ने हमें आजमाया है ना, हम अपने मजलूम मुसलमान बहन भाइयों की मदद करें, यही आजमाइश होती है ना। फलस्तीन जो कि गुज़िश्ता आज का मसला नहीं है, 78-80 साल से ये मसला है, एक खाक और खून का मैदान बना हुआ है, जुल्म इंतहा पर है सहूनियों के हाथों। तो हर साल इब्राहिम की सुन्नत की याद मनाने वाली उम्मत मुस्लिमा अपने दरवाजे कैसे बंद कर सकती है? क्योंकि हमने कभी इब्राहिम की सुन्नत को समझा ही नहीं, इसलिए हमने अपनी तरबियत ही नहीं की उस सिलसिले में। तो ये तो बात हो गई कि क्या है इसका, लाइक हमारी क्या नीयत होनी चाहिए। अब हम ये देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम कुछ इंशाल्लाह कनेक्शंस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कनेक्शंस को। पहली बात हमने क्या की थी, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम। फिर हमने वो सूरह मुल्क की जो आयत थी, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी को क्यों तख्लीक किया, ताकि वो देख सके कि तुम में बेहतर अमल कौन करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने फिर सुन्नत अबीकुम इब्राहिम भी देखा कि तुम्हारे बाप इब्राहिम का तरीका क्या है। अब ये है कि अब हमने कुरान से फाइंड आउट करना है कि क्या ये अल्फाज हमें कहीं कुरान में भी नजर आते हैं। तो जी, नजर आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए जो जो जूम के साथ हैं, और अगर आप पिक्चर भी शेयर कर सकें जो जूम पे हैं, इसकी ग्रुप में पिक्चर, हल्का कुरान में पिक्चर शेयर कर दीजिए। मैं करती थी। जहाँ पे व्हाट्सएप कॉल हो रही है वहां पे कर। अब आप देखिए कि ये सूरह हज की आखिरी आयत है, और जिनके पास कुरान पाक है वो खोल सकते हैं सूरह हज की आखिरी आयत, 78 नंबर आयत है। मैंने आपकी स्क्रीन पे वैसे डिस्प्ले कर दिया, आपको बड़े रंगीन रंग नजर आ रहे होंगे इसके अंदर, लाइक कलरफुल लेटर्स नजर आ रहे हैं। इनका एक खास मकसद है। मैं आपके सामने ये आयत पढ़ती हूँ। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, और जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में जैसा जिहाद करने का हक है। हुआ ये क्या है, नीले रंग से लिखा हुआ, हुवज तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है, वमा जाला अलैकुम फिद्दीनी मिन हरज, और उसने तुम्हारे लिए दीन में कोई तंगी नहीं रखी। मिल्लता अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत। सुन्नत का लफ्ज आया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, यहाँ पे क्या लफ्ज आ गया है, मिल्लत। मिल्लत अबीकुम, इसको हम देखेंगे क्या मतलब है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन कब्लु व फी हाजा, उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था पहले भी और आज, यानी कुरान में भी तुम्हारा यही, आज भी तुम्हारा यही नाम है। लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाए, व तकूनु शुहदा अलन्नास, और तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। फाकीमुस सलाता व आतुज ज़काता व तसमू बिहब्लिल्लाह, तो नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को पकड़ लो, वाबस्ता हो जाओ अल्लाह से। हुआ मौलाकुम, वो तुम्हारा दोस्त है। फनीमल मौला व निअमन नसीर, कितना कितना अच्छा वो दोस्त है और कितना अच्छा वो मदद करने वाला है। पहला पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, अब काइंडली अपनी स्क्रीन पे नजर रखिएगा, वो है इज्तबाकुम। इज्तबाकुम, ठीक है, पहला उससे पहले जो उससे पहले लिखा हुआ है वो इंशाल्लाह बाद में, तर्जुमा तो मैंने आपके सामने रख दिया। अल्लाह ने कहा उसने तुम्हें चुन लिया है, किसको? हमें, मुझे और आपको, उम्मत मोहम्मदी को। ये जो लफ्ज है ना इज्तबाकुम, ये बड़ा अहम लफ्ज है, इसका मतलब है चुनना। चुनने के लिए अल्लाह ताला एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, वो है इस्तफा। उसका मतलब भी चुनना है, लेकिन फर्क है दोनों के मफहूम में। मैं आपसे कहूं, ये आपने नीले रंग का सूट क्यों पहन रखा है, आप क्या जवाब देंगे? मेरी मर्जी? मैं कहूंगी नहीं नहीं, कोई मुझे दलील दें कि क्यों पहन रखा है, एक एक लॉजिकल रीजन बताएं, रैशनल रीजन। आप कहेंगे कि रैशनल रीजन यही है कि मेरी मर्जी, मुझे ये रंग पसंद है इसलिए मैंने पहन रखा है। सही बात है, अब आप क्या को सवाल उठा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जब वो कहते हैं कि मैंने पैगंबरों को चुन लिया।
थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना आप इस सूरत के आयत नंबर 73 में आपको ये 73 74 में ये लफ्ज भी नजर आ जाएगा, जहां पे अल्लाह ताला कहता है मैं फरिश्तों से भी रसूलों को चुनता हूँ और इंसानों में से भी रसूलों को चुनता हूँ। वहां पे अल्लाह ताला ने इस्तफा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यानी मैं रसूलों को चुनता हूँ तो कोई बंदा क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने यही रसूल क्यों चुना। मक्का के लोग कहते थे ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मिले थे रसूल चुनने के लिए। क्या ये दोनों जो जो बस्तियां हैं ताइफ और मक्का की, इसमें कोई और शख्स नहीं मिला था? कोई इन्फ्लुएंशियल शख्स नहीं मिला था अल्लाह ताला को उसको रसूल बनाता? उसका तो पहले से ही इन्फ्लुएंस होता तो लोग बात सुनते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं तो लेने भी दोबारा टेस्ट, ये मेरा खत्म होने लगे। अली माइक। सो सो अब हम ये देखते हैं कि हम इस्तफा की बात कर रहे थे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब अल्लाह ताला इस्तफा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप अपना मुंह बंद रख लो, मेरी मर्जी है तो मेरी मर्जी पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन इज्तबा का लफ्ज अलग है। ये लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया है जब अल्लाह ने उम्मत इब्राहिमी उम्मत मुस्लिमा को चुना है। उम्मत मुस्लिमा कौन? उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसके चुनने का एक मयार है, इसके चुनने में कोई मयार शामिल है और इसका मफहूम ये है, मैं बस मफहूम बता रही हूँ, मतलब नहीं। सही मकसद के लिए सही इंसान का इंतखाब करना, ये बात आपने याद रखनी है। इज्तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है, सही मकसद के लिए सही इंसान का इस्तेमाल किया था। उससे पहले क्या फरमाया? अब ये तो तुम्हें चुन लिया, क्यों चुना है, मकसद क्या है चुनने का? वजाहिदु फिल्लाहि हक का जिहाद, ही उसके रास्ते में जिहाद करो जैसा जिहाद करने का हक है। इंसान सोचे यार जिहाद का हक कैसे अदा होगा, और जिहाद का मतलब क्या है, ये वो मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि जिहाद का मतलब होता है कि और करना किसका है? अल्लाह के रास्ते में करना है, कि अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए अपना पूरा जोर लगाना, पूरी तवनाइयां लगाना, पूरा पोटेंशियल लगा देना, पूरा वक्त लगा देना जितना मुमकिन है। मसला ये है कि अब हम तो अल्लाह को ऐसे याद भी नहीं करते जितना उसको याद करने का हक है। हम में से तो कोई उसकी फर्माबरदारी ऐसे नहीं कर सकता जैसे फर्माबरदारी का हक है। हम तो उसकी तस्बीह तकबीर ऐसी नहीं कर सकते जैसी उसकी तकबीर का हक है। ना हम उसका शुक्र अदा कर सकते हैं जैसे शुक्र का हक है। हम जो भी कर लें, हम उसका हक नहीं अदा कर सकते। और वो सूरह लुकमान में कहता है आयत नंबर 20 में, वासबगा अलैकुम नीमाहू ज़ाहिरन व बातिना, और उसने पूरी कर दी तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतें जो छुपी हुई भी हैं और जाहिर भी हैं। तो ज़ाहिरी नेमतों का तो शुक्र अदा नहीं हो सकता, बातनी को तो हम जानते ही नहीं है। एक एक सेकंड में मेरे जिस्म के अंदर क्या क्या चल रहा है, पर सेकंड आप देखें, पर सेकंड नेमतों की बौछार देखें। किस तरह से एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन से सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे। लेकिन सारे क्यों काम कर रहे हैं? ताकि मैं ओके रहूं, मैं चलती रहूं, मैं काम करती रहूं। तो अल्लाह ताला के बहुत ही शुक्रगुजार बंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया शाकिरन ली अनउमी, कि उसने कुछ नेमतों का शुक्र अदा किया। अनउम जो है ना वो जमा है, लेकिन ये कम चीजों के जमा होने पे इतलाक करती है, यानी कम चीजों की जमा को अनउम कहते हैं। सवाल ये आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ नेमतों का शुक्र अदा किया, सबका नहीं किया, कैसे? इसलिए कि जितनी नेमतें दी गई हैं ना अल्लाह की तरफ से, वो तो खुद कहता है तुम तो गिन भी नहीं सकते। और अगर आइडियल केस सिनेरियो ले लो कि चलो तुम उसकी नेमतें गिन भी सकते हो, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जितनी भी है ना वो गिनने में ही सर्व हो जाएगी, उसकी नेमतें खत्म नहीं होगी, शुक्र तो तुम पता नहीं कब अदा करो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इसलिए निकला कि उसने कुछ नेमतों का शुक्र अदा कर दिया, यानी कुछ हक अदा कर दिया। अब लेकिन सवाल तो वही है जो शुरू में हमारे जहन में आया था कि जिहाद का हक कैसे अदा करें, जबकि वो ये भी कह रहा है कि उसने तुम्हें इस काम के लिए चुन लिया है, मुझे और आपको। हम है ना उम्मत मोहम्मदी। इसको एक मिसाल से समझते हैं। अब हमारे माइंड में यही आएगा यार हम कैसे करें इस काम को, यही आता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जगह जॉब इंटरव्यू के लिए जाती हूँ और इंटरव्यू लेने वाला मेरी सीवी देखकर कहता है कि इस जॉब के लिए आपको टेक्नोलॉजी पर कमांड होनी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको इतनी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस आनी चाहिए, इतने साल का तजुर्बा होना चाहिए। और मैं ये सोच रही हूँ कि टेक्नोलॉजी के नाम पर तो मुझे बस व्हाट्सएप और यूट्यूब ही आती है और मैं गूगल कर लेती हूँ। तो ये साहब अपनी बात मुकम्मल करें, मैं अपनी सीवी उठाऊं और कहूँ सर जी आप किसी और को रख लें, मैं नहीं कर सकती ये काम। लेकिन हुआ क्या? वो कहता है, ये बातें करने के बाद कहता है कल से काम पे आ जाइएगा, आप इस काम के लिए बिल्कुल फिट है, मैंने आपको सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको बताऊंगी ना भाई मुझे काम नहीं आता, मैंने उसको बताया मुझे काम नहीं आता भाई। वो कहता है मैं बहुत अरसे से लोगों को हायर कर रहा हूँ, मुझे बहुत तजुर्बा है, और मैं अपने आप के अंदर वो काबिलियत देखता हूँ, मुझे यकीन है कि आप ये काम कर लेंगी और मैं आपको ट्रेनिंग भी दूंगा। अब क्या है, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है यार मैं कर लूंगी। अब इस आयत को देखें, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो जैसे जिहाद करने का हक है, और अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे हम लिंक कर पा रहे हैं ना?
आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा जअला अलैकुम फी वमा जअला अलैकुम फी दीन मिन हरज, मैंने इस दीन में तुम्हारे लिए कोई सख्ती तंगी नहीं रखी। यानी बॉस तसल्ली दे रहा है कि तुम परेशान ना हो, मैं इसको तुम्हारे लिए आसान बना दूंगा, हालांकि इतना आसान नहीं है लेकिन मैं कर दूंगा। अब पता चले अच्छा आसान है लेकिन मुश्किल है, लेकिन ये आसान करेगा, सवालात तो अभी भी माइंड में उठ रहे हैं। कोई मिसाल दे दे तो काम आसान हो जाएगा। आगे अल्लाह ताला रेफरेंस देते हैं क्या, देखिए जरा, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत। मिल्लत का मतलब भी दीन और शरीयत हो सकता है। आप तो कान खड़े हुए ना, आप कुछ अंदाजा होना शुरू हुआ कि काम क्या करना है। इब्राहिम के तरीके पर चलना है अलैहिस्सलाम। हाँ जी, वो तो बड़ा आसान था है ना, मतलब क्या कोई बड़ी बात है, बस बच्चे और बीवी को सहरा में छोड़ना है, और बच्चा बड़ा हो जाए तो चुरी फेरनी है, कभी आग में कूदना पड़ जाए तो कूद जाना है, आसान तो है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि काम तो यही वाला करना है। अब मैं सोचूंगी नहीं कि मुझे कौन सी आग में कूदना होगा, किस बच्चे की कुर्बानी देनी होगी मुझे, और उसमें से कोई चीज आसान नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तो दीन में कोई तंगी नहीं रखी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हमें रिमाइंड करवा रहे हैं कि देखो तुमने कदम उठाना है, मुश्किलात आएंगी इस रास्ते में, यह रास्ता आसान नहीं है। लेकिन जैसे मैंने इब्राहिम के लिए आसान कर दी थी ना, आसान की है ना अल्लाह ताला ने, बेटा तो ज़बा नहीं होने दिया ना, मैं आग को ठंडा किया ना अल्लाह ताला ने, तो मैं तुम्हारे लिए भी आसान कर दूंगा। और मैंने तो तुम पे कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी कि तुमने आग पे कूदना है या तुमने अपने किसी बच्चे की कुर्बानी देनी है, ऐसी तो कोई तंगी नहीं है तुम्हारे ऊपर। सो तुम परेशान ना हो, बस तुमने अपने ऊपर भरोसा रखना है और निकल पड़ना है उसके रास्ते में, जिहाद के रास्ते में। मैं तुम्हारे लिए ये काम आसान कर दूंगा। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीना, उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, आज भी, वफी हाजा, और यानी पहले भी और आज भी। यानी अल बकरा में काबा की दीवारें ऊंची करते हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ए रब हम दोनों को अपना मुस्लिम बना ले, वना फर्मा बरदार बना ले, व मिन जुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतुल लक, और हमारी नस्लों में से एक उम्मत जो तेरी मुसलमान हो। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारा नाम मुसलमान रखा है। तो इस आयत का ये हिस्सा हमें ये बताता है कि अल्लाह के रास्ते में हमें स्ट्रगल करनी है, रास्ते में मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर हमने अपने ईमान को मजबूती से थाम लिया, क्योंकि मुश्किल आए तो सबसे पहली चीज ईमान लूज होती है, ईमान छोड़ा जाता है, हाथ से हो जाता है, तो अल्लाह ताला बाकी की चीजें आसान कर देंगे। अल्लाह ताला ने मुझ पे भरोसा किया है, ये बात हमने याद रखनी है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखिए आप, किस अल्लाह ने कहा है कि वो सिर्फ मिल्लता रसूलुकुम इब्राहिम नहीं कहा, अल्लाह ताला ने मिल्लता अबीकुम इब्राहिम कहा है। रसूल के साथ भी हमारा एक ताल्लुक है, हमारा हर यानी हमारा अपने नबी के साथ जो ताल्लुक है वो इज्जत का, तौकीर का, उनके मिशन में उनका साथ देने का ताल्लुक है, उनकी तकरीम करने का ताल्लुक है। लेकिन जब बाप की बात आ जाए तो एहसास बदल जाता है। फिर क्या एहसास होता है कि अब तो यानी औलाद तो बाप की विरासत और उसका नाम लेकर आगे चलती है ना, तो हम तो इब्राहिम की फैमिली हैं, हमने नहीं भूलना क्या, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम। लेकिन दुख की बात यह है कि हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। अभी आप देखें कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, कितना अरसा गुजरा, एक सदी भी नहीं गुजरी, कोई कोई 87 90 साल इतना ही गुजरा होगा ना। और हमारे अब्बाओ अजदाद, यानी मैं कह सकती हूँ मेरा दादा जिस एज में मैं हूँ, ठीक है, हो सकता है आप छोटे हो, आपके परदादा हो सकते हैं, लेकिन इस मतलब क्लोज टाइम की बात है, वो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह अगर तूने ये अंग्रेजों का फितना हमसे दूर कर दिया तो हम तेरे दीन को लागू करेंगे, अपने बच्चों को तेरा दीन सिखाएंगे, अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएंगे इस दीन को। लेकिन क्या हुआ, हुआ ये सब कुछ, हमने अंग्रेजों के जाने के बाद किसको आइडियल बनाया, उन्हीं अंग्रेजों को जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा था। हमें उनकी तरह का रहन सहन पसंद है, हमें रवाज और रसूमात भी उन्हीं के पसंद हैं, कपड़े भी हम उन जैसे पहनना पसंद करते हैं, फेस्टिवल्स भी हम उन जैसे मनाना चाहते हैं, खाना भी हम उन जैसा खाना चाहते हैं, जुबान भी हमें उनकी पसंद। तो आज हमारे इखलाक का क्या मयार रह गया, जो जितना दीनदार है आजकल के जमाने में वो उतना ही बैकवर्ड समझा जाता है। तो अल्लाह ताला फरमारे अपने बाप को मत भूलना, और आगे चलकर तुमसे पूछा जाएगा, ये नहीं कि बात यहीं तक खत्म हो गई है। और ये आयत बड़ी जानी पहचानी होंगी आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, लियकून रसूलु अलैकुम शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास, रसूल, ताकि रसूल जो है वो तुम पर गवाह हो जाए और तुम सब लोगों पर गवाह हो जाओ। तो रसूल ने क्या गवाही देनी है कि या अल्लाह जो तूने नाजिल किया था मैंने इनको पहुंचाया था, मैंने मिल्लत इब्राहिम इनको समझाई थी, अमली नमूना भी सेट किया था। तेरा घर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का मरकज बनाया था, जिसको बुतों की गंदगी से भर दिया गया था,
میں نے اسے گندگی سے پاک کیا تھا 23 سال کے اندر، اور پھر میں نے وہاں پہ دین قائم کر کے دکھایا تھا، میرے بعد یہ ذمہ داری میں ان کو سونپ کر آیا تھا، اب تو ان سے پوچھ۔ یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اور یہی جہاد ہے نا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ دین میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن پریشر تو بڑھتا جا رہا ہے نا۔ جی پریشر ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اگر پریشر ہے تو ہم اسے آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے نا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ تو رسول کی گواہی ہمارے خلاف ہوگی، اور وہ قرآن کہتا ہے، قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رسول کہے گا، اے میری قوم، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور گواہی کا ذکر آیا تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بنے گی اس روز جب ہم ہر رسول کو اس کی امت پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ان پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننے کی فرمائش کی تھی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء ہی سنائی تھی، اور اس آیت تک پہنچتے ہوئے جب پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ بس کر دو تلاوت کرنا۔ جب انہوں نے نظریں اٹھا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تھا تو آنسوؤں سے چہرہ تر تھا، کہ مجھے اپنے رسول، مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، جو میں امتی امتی کہتا رہتا ہوں اس کے لیے سارا کام کر، اس کے خلاف؟ تو رسول کی شفاعت اگر ہمیں چاہیے، وہ تو ہم سب کو چاہیے، تو وہ فری نہیں ہے، اس کی گواہی کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے شہادت علی الناس کا کام کرنا ہوگا، ایسے کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو وہ لا الہ الا اللہ دیکھیں، وہ ہمیں دیکھیں تو وہ محمد الرسول اللہ دیکھیں، ہم ان کے ایمبیسڈرز ہیں، ہم نے یہ گواہی اپنی زندگیوں سے دینی ہے ساری دنیا پر۔ امت وسط، یاد آئی یہ الفاظ؟ لوگ ہمیں اسکول میں دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، آفس میں دیکھیں، سڑکوں میں دیکھیں، شاپنگ کرتے ہوئے دیکھیں، گھر کے کام کرتے ہوئے دیکھیں، تو ان کو معلوم ہو یہ مختلف لوگ ہیں، یہ کسی معزز فیملی کے لوگ ہیں، کہتے ہیں نا فلانے کے چار ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی نوبل فیملی سے ہیں۔ ہاں واقعی فیملی تو بہت نوبل ہے، کون سی؟ ملت ابیکم ابراہیم۔ اور یہ ہے شہادت، پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بننا۔ اور ٹریننگ کا ذکر ہوا اوپر کہ میں باس نے جیسے کہا تھا کہ میں ٹریننگ دوں گا، تو اللہ نے بھی ٹریننگ کا مینول جہاں پہ دیا ہے، 3 کام کرنے ہیں، آپ دیکھیں وہ پرپل کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ 3 کام کرنے، یہ ٹریننگ مینول ہے۔ نماز کیوں؟ جہاد کرو گے تو رب کے ساتھ تمہارا تعلق دل میں بار بار جڑنا چاہیے، یہ کام مشکل ہے، تمہارا ایمان لوز ہو سکتا ہے، لیکن جب تمہارا اللہ سے کنیکشن ہوگا تو تمہارے دل میں اطمینان آ جائے۔ دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ دینی، کیوں؟ اگر مال کی قربانی دینا سیکھ جاؤ گے تو جان کی قربانی بھی دے سکو گے۔ اور اللہ سے کیسے وابستہ ہونا ہے، کیسے پکڑیں اس کو، تو نظر نہیں آتا نا، قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو رسی کیا ہے قرآن کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ وہ قرآن ہی ہے۔ تو یہی گائیڈ بک ہے، اسی کو مقصد حیات ہمیں بنانا ہے، اور پھر جو ہے جب یہ مقصد حیات دے دیتی ہے تو پھر فکر نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم نے قدم اٹھانا ہے، آگے کیا فرماتے ہیں؟ ہوا مولاکم، وہ تمہارا دوست ہے۔ تو اللہ جس کا دوست ہو جائے پھر اس کو اور کیا چاہیے؟ پھر کون سی مشکل مشکل رہ جائے گی؟ کتنی کئی دفعہ مشکل ٹاسک ہوتے ہیں نا، کوئی اچھا سا کوئی ہم درد دوست ساتھ دیتا ہے نا جب، تو کتنی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تمہارا دوست ہے، اور وہ تمہاری نصرت بھی کرے گا۔ ونیم المولا ونیم النصیر، کتنا اچھا دوست ہے اور کتنا اچھا نصرت کرنے والا ہے۔ نصرت کا مطلب ہے کسی بڑی چیز میں، جیسے جنگ وغیرہ کے مواقع ہوتے ہیں نا، اس پہ جو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس کو نصرت نصرہ کہا جاتا ہے۔ تو جہاد کرو گے تو جنگ کی نوبت بھی آئے گی، جو کہ آتی ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جہاد کرو، تم سٹرگل کرو، وہ تمہیں تھام لے گا۔ تو یہیں تک ہمارا آج کا ٹاپک تھا، کہ ہم نے اس کو کیسے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم قربانی سے، آپ دیکھیں کہ کیوں ہم قربانی کریں؟ وہ ہمارے رسول یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو ہمارے جس کو ہمارا باپ کہا گیا ہے، ان کی سنت ہے، اور پھر ہم نے اس کو ان کی سنت کو بھی دیکھا، پھر اس کو کنیکٹ کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی میں اسٹرگل کی، اور امت محمدی تمہیں بھی اسی کو فالو کرنا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے میں بار بار کیوں کہہ رہی ہوں کہ تمہیں اس کو فالو کرنا ہے؟ سورۃ انعام کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت ابراہیم کا کافی لمبا اکاؤنٹ ہے وہاں پہ، اور اللہ نے آخر میں فرمایا اولئک الذین ہدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فالو کرنے والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کے طریقے پر چلیں، ہمارے نبی کو اس کی تاکید کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی پیروی کا حکم اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے۔
اور یہ ذاتی عبادات، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، اصل میں تو یہ ہمیں ایک بڑی اجتماعی عبادت کے لیے تیار کرنے کے لیے ہے نا، کہ اللہ اور کیا ہے، حق کا جہادی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا جہاد ہی سمجھنے کی اور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ٹرسٹ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے ہمارا اجتباء کر کے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔